हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक विषय के बारे में बता रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने जीवन में ये देखा होगा कि जब कोई जीवात्मा मर जाती है, देह त्याग देती है, तो उसके साथ चलते समय कुछ वस्तुएं डाली जाती है, जिसमें कि पुष्प, कुछ धन यानी कि सिक्के और मखाने या मेवा। तो कभी आप लोगों ने सोचा, कभी ये विचार किया कि क्यों यह वस्तुएं डाली जाती है शव पर? कई लोगों के मन में प्रश्न होंगे, जिज्ञासा होगी इसी समय। हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, परंतु मैं फिर भी आपको बताता हूँ। इसका एक कारण है। जैसे पुष्प अर्पित किए जाते हैं, तो पुष्प का डालने का अर्थ है कि एक तो उसको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं उस जीवात्मा को कि जो देह त्याग चुकी है। दूसरी बात कि पुष्प की सुगंध दूर दूर तक जाती है। हम देखें, जब कोई बगीचे से, किसी बाग से हम निकलते हैं आसपास से, तो पुष्पों की सुगंध हमारे नासिका में जाती है। तो पुष्प डालने का अर्थ या इसका एक कारण यह है कि हम लोगों को ये समझाया जाता है कि हम अपने जीवन में ऐसा आचरण करें, ऐसा अपना आदर्श प्रस्तुत करें समाज के अंदर कि उस पुष्प की तरह दूर दूर तक हमारी सुगंध जाए, हमारे गुणों की, हमारे आचरण की, हमारे चरित्र की, और सबसे बड़ी बात कि हम भगवान के भक्त बने। जैसे पुष्पों को भगवान के चरणों में, गले में हार के रूप में, सिर पर अर्पित किया जाता है, तो वैसे ही हमारा आचरण, हमारी भक्ति इतनी शुद्ध हो कि हम भगवान के इन अंगों में अर्पित हो पाएं। यह एक जीवन का सार बताता है पुष्प, जो उस जीवात्मा के शव पर डाली जाती है। फिर उसके बाद आता है मखाने। मखाने क्या है? अगर आप मखाने देखें तो वो फूले होते हैं, हाँ, और उनको आप हाथ में ले तो वो दब जाते हैं। उसे जोर से दबाएंगे तो दब जाते हैं। तो हमें यह सिखाया जाता है कि हम गर्व में, अहंकार में, अभिमान में, झूठे दिखावे में इतने गर्वित होते हैं कि उस मखाने की तरह हमारा जीवन होता है। देखा जाए तो इस भौतिक संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं है, परंतु मिथ्या अहंकार में हम गर्वित रहते हैं और उसमें ही हम फूले नहीं समाते हैं। तो इसीलिए उस मखाने को डाला जाता है शव के ऊपर कि तुम भी भौतिक संसार में, भौतिक धन, वैभव के चक्कर में मिथ्या तुम फूले रहे, लेकिन मृत्यु ने तुम्हें ऐसा दबाया, काल ने तुम्हें ऐसा दबाया कि तुम कुछ साथ लेकर के नहीं जा पा रहे हो। तुम्हारी वो विद्या,
तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारा बल, तुम्हारा धन, तुम्हारा यश, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है। साथ में क्या जाता है? हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छे पुण्य, हमारी भक्ति। तो जब जीवात्मा इस भौतिक संसार को त्यागती है तो वो केवल अकेले ही यात्रा करती है, उसके साथ और कोई नहीं जाता। तो हमारे वैदिक सनातन सिद्धांत इतने गुह्यम रहस्यों से भरे पड़े हैं कि आम व्यक्ति के बुद्धि में ये बातें नहीं आती कि ये सब क्यों डाले जाते हैं। तो इसके विषय में मैं आपसे बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है कुछ धन, जैसे कि सिक्के डाले जाते हैं, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के भी उसके ऊपर, सब के ऊपर फेंकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि उसको, उस जीवात्मा को ये बताया जाता है, ये दर्शाया जाता है, साथ में जो चल रहे हैं शव को लेकर के, या और जो जन समुदाय चल रहा है कि देखो इसने इतना धन के पीछे यह पागल रहा धन कमाने के चक्कर में, परंतु अंतिम समय में भी यह धन लेकर के नहीं जा पा रहा है। और वो जो शव है वो ये हमें शिक्षा देनी चाहती है कि देखो मैं इतना धन कमाया मैंने अपने जीवन में, परंतु मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। मेरे में सामर्थ्य नहीं है उस धन को इकट्ठा करने की जो मेरे ऊपर डाला जाता है। धन के लिए हम लोग लड़ते रहते हैं, परंतु जो वास्तव में सच्चा धन है वो है प्रभु का नाम, हरि का नाम। सच्चे मोती, सच्चा धन केवल भगवान का नाम है जो हमारे साथ जाता है, और कोई साथ नहीं जाता। न हमारे सगे संबंधी, न हमारे मित्र, न आस पड़ोसी। तो केवल और केवल क्या जाता है हमारे साथ? हमारा कर्म, और उसमें भी हमारे, अगर हमने अच्छी भक्ति करी है तो हमें भगवत धाम मिलता है। तो जो वस्तुएं डाली जाती है वो यही दर्शाती हैं हमें कि तुम कुछ लेकर के नहीं आए थे और ना ही कुछ लेकर के जाओगे। अहंकार में रहोगे तो मृत्यु तुम्हें ऐसा दबाएगी उस मखाने की तरह कि तुम दोबारा उठ नहीं पाओगे। जब आप मखाने को बहुत ज़ोर से दबाते हैं तो वो दोबारा नहीं फूल पाता है। यही मृत्यु का काम है, वो हमेशा दबाती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप लोगों को नई जानकारी मिली होगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।